ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से सिंह राशि के जातक 17 अक्टूबर 2025 सूर्यदेव दोपहर में 2 बजे के आसपास कन्या राशि से आगे मूव करेंगे। आपके स्वामी ग्रह मूल ग्रह आप पहुंच जाएंगे तुला राशि में, जो कि आपका तीसरा भाव है। तुला राशि में जाती ही नीच प्रभावी हो जाएंगे। नीच प्रभावी का स्कैनिंग विद्या में अर्थ क्या होता है कि पावर आधी रह गई। और जो भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ ये केवल और केवल स्कैनिंग विद्या की जो अनुभव हैं, उसके जो मूल सूत्र हैं, उसके बेस पे ही आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। अब यहाँ पर पहुँचते ही बुध भी बैठे हुए हैं, मंगल भी बैठे हुए हैं तीसरे भाव में आपके। बुध जो है 24 तारीख को आगे वृश्चिक राशि में पहुँच जाएंगे तुला राशि से। मंगल 27 तारीख को वृश्चिक राशि में पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर पहुँचते ही, इस राशि स्थान पे पहुँचते ही, तुला राशि में सूर्यदेव पहुँचते ही राहु की 9वीं दृष्टि में आ जाएंगे, जो कि कुंभ राशि में बैठकर 9वीं दृष्टि यहाँ पर डाल रहे हैं। उसके ठीक आगे शनि बैठे हुए मीन राशि में। अब हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि बेशक जो है आपका मूल ग्रह नीच प्रभावी हो रहा है, तीसरे स्थान पे जा रहा है, राहु की दृष्टि में आ रहा है, लेकिन इसके बाद भी आपका समय बदलेगा और बहुत तेज़ी से भाग्य जो है उसमें एक न्याय का चक्र जो है वह भी आपके साथ चलेगा और बड़ी शीतलता भी आपको देगा। कैसे, वह मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। देखिए, अब कुंडली में सबसे पहले हमारे को शनि को समझना है। अष्टम भाव में शनि जो है वक्री होकर बैठे हुए हैं 28 नवंबर तक। वक्री जो चाल है वह हट जाएगी, मार्गी हो जाएंगे, लेकिन यहीं बैठे रहेंगे। अभी काफ़ी लंबा बैठना है उन्हें। यह क्या दर्शा रहे हैं? यह दर्शा ये रहे हैं कि आपके ऊपर मैं कार्य कर रहा हूँ, मैं आपको स्वर्ण बना रहा हूँ, इसलिए केवल और केवल इस समय आपको भट्टी में मैंने डाला हुआ है। वो भट्टी वाला प्रोसेस है जिससे आपके अंदर चमक आ जाए। और जातक ये सोच के बैठा हुआ है कि मेरा समय खराब चल रहा है। कुछ ना कुछ जो आज की करेगी मेहनत है, अगर थोड़ी सी अगर आप भविष्य के बारे में कुछ आकलन लगाने लग जाओ तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि ये चीज़ें ठीक हो रही हैं। अष्टम भाव के जो शनि हैं उनकी तीसरी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र के ऊपर पड़ रही है। कर्म क्षेत्र के ऊपर दृष्टि जो पड़ रही है, बड़ी निजी प्रार्थना रहेगी। ऐसे जो जातक हैं, जो जातक जो है बिल्कुल तैयारी के साथ बैठे हुए हैं, जिनका किसी भी प्रकार से कोई रोज़गार नहीं है, ध्यान बना के रखिएगा। लेकिन निजी जीवन में बहुत अधिक नियम है, सोने के, उठने के, वचनबद्धता के। प्रॉमिस कर दिया तो उसको निभाना ही निभाना है। शनिदेव बहुत तेज़ी से आपको जो है आगे बढ़ाएंगे। ये शनिदेव की ना दृष्टियों में ताकत होती है। वो गणनाओं में, ज्योतिष गणनाओं में कुछ जो है रटे रटाए सूत्र हैं, वही हर बार जो है वो कर लो। और ग्रह की जो मूल ऊर्जा उस पर कार्य नहीं करो, जहाँ तक कुछ समझ में ही नहीं आ पाता कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब हमारे को क्या चीज़ समझनी है कि शनिदेव जहाँ बैठते हैं उसकी गारंटी लेते हैं। स्कैनिंग में हम इसको बोलते हैं ये आपका भविष्य का द्वार है। तो कुल मिला के आपका भविष्य जो है वह उत्तम है, सुरक्षित है। कर्म क्षेत्र के लिए जो शनि मेहनत करवा रहे हैं, वो मेहनत उसी हिसाब से करवा रहे हैं कि जातक कहता है कि मुझे पहाड़ के समान जो है वह भोग भोगने हैं, लेकिन मेहनत मैं केवल चींटी के बराबर करूँगा। थोड़ा सा फिर शनि दे दो, मानसिक संघर्ष तो देंगे ही देंगे, क्योंकि आपने मांग भी लिया, मेहनत भी इतनी कम कर दी, और आप पीछे भी नहीं हटने वाले। नहीं चाहिए तो हमारे को पहाड़ समान ही भोग। तो इस वजह से जातकों को बहुत अधिक ये चीज़ भोगनी पड़ रही है। साथ ही अष्टम के जो शनिदेव होते हैं, बहुत अधिक जो है आपको गणनाओं के आधार पर, घटनाओं के आधार पर जीवन का मूल समझाने का प्रयास करते हैं। सब कुछ यहीं रह जाएगा। ना अधिक किसी में घुसो, ना किसी को अपने अंदर घुसने दो। शांति से अपने तरीके से अपना आगे बढ़ो। कुछ चीज़ें जो जातक जो है उसको स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं, इसलिए दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। अब हमारे को क्या चीज़ समझनी है? हमारे को समझना है केतु को। क्योंकि देखिए 17 तारीख को तो तुला राशि में पहुंच गए दोपहर में 2 बजे के आसपास, लेकिन 18 तारीख को बृहस्पति जो हैं वह आपके द्वादश भाव में पहुंच गए, कर्क राशि में उच्च प्रभावी हो गए।
उनके उच्च प्रभावी होते ही लगन में जो लगन स्थान में सिंह राशि में जो केतु बाबू बैठे हैं वो अलर्ट हो गए। अलर्ट मोड से उन्होंने अपनी जो ज्ञान दृष्टि है, पंचम दृष्टि है, वह आपके शुभ पंचम त्रिकोण भाव जहाँ पर धनु राशि लिखी हुई है, धनु राशि जो पड़ती है वहाँ पर डालनी शुरू कर दी। तो अब तक जो कही गई बातें शनि के संबंध में, तो शनि देव की 10वीं दृष्टि भी इस स्थान के ऊपर पड़ रही है। तो कुल मिला के जो है, जो पूर्व में करे गए जो पुण्य हैं उसके द्वारों को केतु देव जो हैं शनि देव की सहायता से अब खोल देंगे, क्योंकि बृहस्पति देव की आज्ञा हो जाएगी 18 तारीख से। तो समझे जो न्याय चक्र की जो बात बोली गई है पूर्ण रूप से वहाँ पर जो है लागू हो जाएगी। अब थोड़ा सा शुक्र को समझिए। स्कैनिंग ये कहती है कि शुक्र शनि का संबंध, दृष्टि संबंध किसी भी रूप में बन रहा है। ये मत देखिए कि वो नीच प्रभाव, ये मत देखिए वो अष्टम में वक्री चल रहे हैं, किसी भी रूप में बन रहा है तो जातक को दरिद्रता नहीं भोगनी पड़ती है। यह भी ध्यान बना के रखिएगा, कोई पाप कर्म इस प्रकार का चल रहा है जिसकी कोई हाई चल रही है, विशेषता किसी स्त्री की हाई चल रही है, तो कुछ अंतर आ सकता है, लेकिन इसके पश्चात भी जीरो नहीं हो सकता जातक कि बिल्कुल जीरो हूँ, कि अब मेरे को नहीं पता कि कल 20 दिन के बाद रोटी मिली थी या 20 दिन में रोटी मिलेगी, क्या ना बड़ी बड़ी बात जो निकल जाती है। ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकलिटी में। जहाँ तक इतनी तक जो है अपनी शिकायतें कह देते हैं कि 20 दिन से जो हमारी ऐसी व्यवस्था है कि खाने के वो पैसे नहीं है। प्रार्थना रहेगी कि दरिद्रता नहीं आ सकती, लेकिन ये शुभ सूचक किस प्रकार से हुआ, ये शुभ सूचना इस प्रकार से हुई, सूचक इस प्रकार से हुआ कि सूर्य जब तक कन्या राशि में बैठे हुए थे शनि को शुक्र नजर ही नहीं आ रहे थे, प्रकाश इतना तेज था कन्या राशि के प्रभाव से। अब सूर्य की पावर आधी होगी, साथ ही साथ जो प्रकाश था समेट के कहाँ ले गए, तीसरे भाव में ले गए, पुनः शुक्र जो है शनि की दृष्टि में आ गए। तो पिछले कुछ दिनों से जो अचानक जो खर्चा आ रहा था, अचानक जो पैसे खर्च हो रहे थे, उसके कारण जो फ्रस्ट्रेशन वाला माहौल था, कहीं मन नहीं लग रहा था, कहीं से भी कोई भी जो सकारात्मक जो है कोई कॉल नहीं आ रही थी, कोई सही उत्तर नहीं दे रहा था, और केवल लग रहा था कि अब अंधकार जो है इतना ज़्यादा व्यापक हो चुका है कि अब इससे पार नहीं पाई जा सकती। अब जब तक जो है सूर्य देव का प्रकाश जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। लो यहाँ तो सूर्य देवी जो है वो नीच प्रभावी होने वाले हैं, यह भी गणना हमारे को पता है, लेकिन पुनः शुक्र का दृष्टि मेल होते ही धन की स्थिति पुनः जो है ठीक होने लग जाएगी। अगर हमारी दृष्टि में यह है कि हम अच्छा देखने का, अच्छा निकालने का प्रयास करेंगे तो गोचर की नीचता या उच्चता मायने नहीं रखती है। अब समझिए सूर्यदेव को, जिनके ऊपर जो है विषय लिया गया है। सूर्यदेव जहाँ गए वहाँ नीच प्रभावी हो गए, आधी ताकत हो गई उनकी। अब बुध वहाँ बैठे हैं जो कि 8 तारीख को अस प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं, मंगल वहाँ बैठे हैं, और शनिदेव तो हमारे बनाने पे तुले ही हुए हैं। अब होने क्या वाला, और राहु की 9वीं दृष्टि के संपर्क में हो गए। पहले बुध और मंगल थे, आज सूर्यदेव भी आ गए। मैं एक प्रार्थना करता हूँ आपके स्वभाव के थोड़े से अगेंस्ट में, जो मैंने बात कही है पूर्ण रूप से लागू होगी, लेकिन कुछ प्रार्थना आप स्वीकार कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आज का समय ऐसा है जो जातक ना बहुत सारे नियमों को लेके चलता है, कि हम यहाँ नहीं जा सकते, इस व्यक्ति से बात नहीं कर सकते, हमारे अपने नियम हैं, हम ऐसा नहीं बोल सकते, उससे ऐसे बात नहीं कर सकते, उसने ऐसा करा है हमारे साथ, हम ये भूल नहीं सकते। इस चक्कर में, नियमों के चक्कर में ना हमारा कार्य रुका पड़ा हुआ है। तो मूल प्रार्थना ये है, और स्वीकार करिएगा, बहुत मेरे को प्रसन्नता होगी, आपका कल्याण होगा। जातक को, सिंह राशि के जातक को शेर हो, आप बब्बर शेर हो, लेकिन पानी की तरह होना पड़ेगा। अब समय की डिमांड है कि जहाँ डाल दोगे वही हो जाएंगे। हमारा कार्य नहीं रुकना चाहिए किसी भी वजह से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अपने आप को नहीं बदल सकता, पूरा घर परिवार कुल परंपरा एक तरफ खड़ी हो जाए। ये निजी प्रार्थना रहेगी। कुल मिला के अगर आपकी प्रोग्रेस रुक रही है, और वो प्रोग्रेस होनी बड़ी लाजमी है, बड़ी आवश्यक है, अनिवार्य है, तो वहाँ जिस कारण से रुक रही है उस कारण पे काम करना आना चाहिए। तो निजी प्रार्थना है, अगर आप इसको स्वीकार कर लेते हो, जो मैंने आपसे प्रार्थना करी है, जो अपनी बात आपके सम्मुख रखी है, वह 100% लागू होगी। यह भी ध्यान रखिएगा, ये गोचर की कुंडली है। और थोड़ा सा अगर अभी भी नियम अड़ते हैं तो कुछ ना कुछ मानसिक संघर्ष जो है कि भाई अब सूर्य वहाँ चला गया, नीच प्रभावी हो गया, तीसरे स्थान में पहुँच गया, मंगल वहाँ बैठे हैं, बुध वहाँ बैठे हैं,
तीसरा स्थान बड़ा अच्छा नहीं होता है, भाग्य स्थान को सब देख रहे हैं, बताइए कहाँ से अच्छा हो जाएगा। तो ये क्या चीज़ है, ये रट्टी रटाई, ये गणना है। यहाँ पहुँच गया तो ये हो जाएगा, यहाँ पहुँच गया तो ये हो जाएगा, बस। कर्म की तो फिर कोई अहमियत नहीं रही, कर्म तो हो गया ज़ीरो। भाई सब कुछ जो है अगर इसी तरीके से ही होना है कि जो होना है वो होके रहेगा तो आदमी तो बैठ जाएगा एक जगह। तो मेरी निजी प्रार्थना है, ये बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। यह भी ध्यान बना के रखिएगा कि शनि वक्री हैं, शनि की वक्री दृष्टि राहु के ऊपर, और राहु कंट्रोल दृष्टि जो है, 9वीं दृष्टि जो है इस तुला राशि के ऊपर पड़ रही है, तीनों ग्रहों के ऊपर पड़ रही है। 24 को बुध आगे पहुंच जाएंगे वृश्चिक में, और 27 को मंगल आगे पहुंच जाएंगे। तो आपकी मेहनत से आपके भाग्य का निर्माण अब होगा ही होगा। ध्यान बना के रखिएगा, कुछ यात्राओं का दौर भी शुरू होने वाला है, जिसमें कि आपके नए संबंध भी स्थापित हो सकते हैं, जिससे कि आपके भाई बंधुत्व की भावना वाले बड़े डीप में संबंध ऐसे बन सकते हैं कि आपको केवल और केवल लाभ ही लाभ मिलने वाला संबंधों के आधार पर। लेकिन अगर ऐसा हो कि मैंने उसमें ये गुण तलाश लिया, वो वैसा है, वो हमसे बात करने के लायक नहीं है, हम बताइए कैसे उससे व्यवहार रख सकते हैं। उसमें घुसना थोड़ी है, उसको अपने अंदर थोड़ी घुसाना है। मन मुस्कुराहट के साथ हमें कार्य निकलवाना आना चाहिए। अष्टम में शनि बैठकर यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब फिर वो जब राशि परिवर्तन करेंगे, जब इनकी सीमा जो है वो पूरी हो जाएगी, फिर वो आगे मूव कर जाएंगे। तो हो सकता है उस समय गणना कुछ और हो जाए, लेकिन इस समय जो शनि समझाना चाह रहे हैं उससे आपका हर प्रकार से कल्याण होना अटल है। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।